गुड इवनिंग ऑल बेटा, आवाज आ रही है सभी को? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल। आज डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करें। मैंने कहा था बेटा प्रॉपर्टीज पढ़ के आना, तो सभी ने पढ़ी प्रॉपर्टीज डेफिनेट इंटीग्रल की। सबसे पहली प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल से पहले हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल में सीखा था कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं किसी भी चीज का, लेट से फंक्शन का, लेट से वो आता है fx प्लस सी, हम यहाँ पर क्या लिखते थे, कांस्टेंट लिखते थे। अब जब डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे a टू b, लेट से fx dx, क्या लिखेंगे अब, एफ बी माइनस कैपिटल ही लिखेंगे एफ, ठीक है। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस हमारी, कि अगर वैसे इंटीग्रेशन होता क्या है, किसी का एंटी डेरिवेटिव, राइट। तो अगर मैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर मान लो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिखते हैं क्या, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी लिख देते हैं। लेकिन अगर मैं डेफिनेट इंटीग्रल कर रहा हूँ 1 से लेट से 2 तक एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो उसको कैसे लिखेंगे, एक्स क्यूब बाय 3, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2। तो इसमें अब कांस्टेंट नहीं आएगा। एक बार आपको क्या करना है, एक्स की जगह पे 2 रखना है और एक बार 1 रखना है, क्लियर है। 8/3 माइनस 1/3, 7/3 इज आंसर। इसमें कांस्टेंट नहीं आएगा बस, ठीक है। अब आती है कुछ प्रॉपर्टीज है जो डेफिनेट इंटीग्रल की हमें समझनी है। पहली प्रॉपर्टी आती है, उसको P0 नाम दे दो या P1 से, P0 से नाम दे देते हैं, तुम्हारे बुक या टेक्स्ट बुक में भी लिखा होगा। तो P0 फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर a टू b fx dx आप कर रहे हो इंटीग्रेशन, तो उसमें आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हो बिना लिमिट को चेंज करे। तो यहाँ पर x की जगह हमने t रख दिया, या t लिखा है, t dt लिखा है तो x dx लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत ही सिंपल है इसका एक्सप्लेनेशन, कि अगर आप x की जगह t पुट कर दोगे तो dx इक्वल टू हो जाएगा dt, और जब x 1 था, x a था, तो t हमारा a आएगा, और जब x b था तो t b आएगा। तो लिमिट भी सेम रहेगी a टू b, और बस x की जगह t और dx की जगह dt आ जाएगा। तो ये तो बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी है जो मतलब बहुत ही कम यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट आती है P1 प्रॉपर्टी। इसमें क्या है हमारा, अगर हम a टू b fx dx लिखा हुआ है, अगर मैं अपर और लोअर लिमिट को क्या कर देता हूँ, इंटरचेंज कर देता हूँ, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और ये भी क्वाइट इजी है टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों है, ठीक है। ये भी बहुत शायद कभी यूज करेंगे, रेयरली यूज होगी। तो 2-3 प्रॉपर्टीज है जो ज्यादातर यूज होती है, बाकी कभी कभी यूज करेंगे। P2 प्रॉपर्टी हमारी, अगर, अब ये इंपॉर्टेंट है, अब ये कब यूज होगी वो भी बताऊंगा। लाइक a टू b अगर fx dx दिया हुआ है हमें, तो इसको लिमिट को हम ब्रेक करके इस तरह से लिख सकते हैं, a टू c1 fx dx, c1 से c2 fx dx एंड सो ऑन। कहाँ तक, लेट्स से कहीं तक भी लिख दो, लेट्स से cn, और फिर b तक एंड कर दिया उसे fx dx। तो ये कब यूज होगी, यूज्ड इन, कोई मॉडुलस फंक्शन में यूज होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में यूज होगी, जहां पर भी फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है, वहां पर यूज करेंगे, ठीक है, एक्सेट्रा। तो जहां पर भी फंक्शन जो होगा अलग अलग तरह से डिफाइंड होगा, पीस वाइज फंक्शन जिसे बोल देते हैं, कि अगर 1 से 2 में अलग डिफाइंड है, 2 से 3 में अलग डिफाइंड है फंक्शन, तो वहां पर यूज करेंगे इसका, ठीक है। नेक्स्ट है इसका एक, चलो एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। लेट्स से मान लो एक एग्जांपल दिया, इंटीग्रेशन करना है हमें, डेफिनेट इंटीग्रल, लेट्स से 1 to 2 या 1 to ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, और दिया क्या है, मॉड x माइनस 2 dx। इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, डेफिनेट इंटीग्रल 1 to 3। तो सबसे पहले मॉड हटाने के लिए हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना आएगा भाई, 2 आएगा। तो हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि x की वैल्यू अगर मैं 2 से कम लेता हूँ, तो मॉड के जो अंदर लिखा हुआ है x माइनस 2 वो नेगेटिव आएगा, उसको नेगेटिव को पॉजिटिव अगर बनाना है तो बाहर नेगेटिव लगाना पड़ेगा। तो फिर ऐसे क्या हो जाएगा, 1 से लेकर अगर 2 के बीच में, तो यानी कि माइनस लिख दूंगा x माइनस 2 dx। तो मॉड हटाकर हमने नेगेटिव बाहर लगा दिया, क्योंकि मॉडुलस का जो पर्पस क्या होता है, उसको पॉजिटिव बनाना, तो हमने बाहर नेगेटिव लगा दिया, तो वो अपने आप ही पॉजिटिव बन जाएगा। और अगर मैं x की वैल्यू 2 से बड़ी लेता हूँ, 2 से बड़ी और 3 से कम, तो मेरा आंसर वैसे ही पॉजिटिव आएगा, तो फिर मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। और इन दोनों का इंटीग्रेशन तो हम कर ही लेंगे। तो पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, क्रिटिकल पॉइंट के बाद उसको ब्रेक करके अलग अलग पार्ट्स में क्या करना है, ब्रेक करके हमें डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करना है, ठीक है भाई। तो ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर कौन सी, P2,
अब आती है P3, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी का नेक्स्ट आगे एक्सटेंशन आएगा जिसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर a to b fx dx लिखा हुआ है तो उसको ऐसे लिख सकते हो आप, a to b f a plus b minus x dx। तो fx की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया, a plus b minus x से रिप्लेस कर दिया। अब इसी का एक एक्सटेंशन है P4 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर a की जगह 0 ले लें, b की जगह a ले लें, b की जगह a ले लेते हैं fx dx, तो राइट साइड पे क्या लिखेंगे बताओ, 0 to a क्या लिख देंगे, f a माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी करोगे तो a प्लस 0 आपका a आएगा माइनस एक्स। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मतलब डेफिनेट इंटीग्रल में अगर ज़्यादातर जो प्रॉपर्टीज होंगी 10 में से 9 क्वेश्चन में यही लगेगी, ठीक है। तो ये तो ऐसा है कि मतलब ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन में ये तो लगेगा ही, कुछ और प्रॉपर्टीज भी लग सकती हैं और बहुत रेयरली ऐसा होगा कि ये नहीं लगेगी कभी, ठीक है। नेक्स्ट आता है P5। P5 क्या कहती है प्रॉपर्टी, ये कहता है कि अगर 0 to 2a है fx dx तो इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं, ये बहुत रेयरली यूज होगी, बहुत ही कम। मान लो ऐसा दे रखा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 0 to a fx dx प्लस 0 to a f 2a माइनस एक्स, इस तरह से ब्रेक करके लिख सकते हैं, एक बार fx और एक बार f 2a माइनस एक्स। और फिर इसमें हमने क्या करा, कंडीशन लगा दी, क्या, इसी का एक्सटेंशन है कि अगर 0 to 2a fx dx हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू या तो ट्वाइस हो जाएगा 0 से a fx dx, इफ कंडीशन क्या है कि अगर fx आपका और f 2a माइनस एक्स दोनों इक्वल है। ऑब्वियसली बात है कि ये वाला और ये वाला अगर इक्वल हो जाएंगे फंक्शन f 2a माइनस एक्स और fx, तो हम ट्वाइस ही करके लिख देंगे 0 to a fx, या फिर 0 आएगा आंसर इफ आपका अगर f 2a माइनस एक्स किसके इक्वल है, माइनस fx के इक्वल है, क्योंकि अगर एक दूसरे के नेगेटिव हो गए तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर 0 आ जाएगा। क्लियर है सभी को, ठीक है। अच्छा, अभी काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि P6 और ये जो P4 लिखी मैंने, पता कैसे लगेगा कि भाई 2a वाली प्रॉपर्टी लगानी है या a वाली, क्योंकि जब क्वेश्चन लिखा होगा उसमें तो मान लो लिखा हुआ है 0 से पाई, तो 0 से पाई में मुझे कैसे पता कि उसको मैं a की तरह ट्रीट करूं या 2a की तरह ट्रीट करूं, तो वो क्वेश्चन एक कराऊंगा, समझाता हूं कि कब कैसे पता लगेगा कि भाई 4 वाली प्रॉपर्टी लगानी है 6 वाली प्रॉपर्टी। फिर आती है P7, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये समझ में, ये तो देखकर ही पता लग जाती है कि कब लगानी है। मान लो कुछ ऐसा लिखा हुआ है माइनस a to a fx dx, तो इसके भी आंसर ऐसे होगा, ट्वाइस होगा 0 to a fx dx, अगर फंक्शन क्या है, इफ fx f माइनस एक्स आपका fx के इक्वल हो जाए, मतलब फंक्शन इवन है, दैट इज fx इज इवन फंक्शन। सभी को पता नहीं बेटा, इवन फंक्शन के लिए हम क्या करते थे, x की जगह माइनस एक्स रखते हैं, अगर fx के इक्वल आ जाता है तो फंक्शन इवन होता है, और अगर x की जगह माइनस एक्स रखने से माइनस fx आ जाए तो फिर फंक्शन ऑड होता है, और अगर माइनस भी नहीं आ रहा और इक्वल भी नहीं आ रहा तो फिर हम बोलेंगे कि फंक्शन नीदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। और इसका आंसर 0 कब आएगा, ट्वाइस आएगा जब इवन है, और 0 आएगा, 0 नीचे लिख देता हूँ, 0 आएगा इफ f माइनस एक्स आपका माइनस fx आ जाता है, यानी कि दैट इज फंक्शन fx इज ऑड फंक्शन। तो अगर ऑड फंक्शन है तो भाई 0, और इवन है तो ट्वाइस करके लिख दो 0 to a, ठीक है। ये 0 मैंने यहाँ लिखा था नीचे लोअर लिमिट में, तो ट्वाइस कर दोगे अगर इवन फंक्शन है, और ऑड है तो 0 लिख दो। क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। अब क्वेश्चन लेते हैं जो मैंने बताया कि अभी P4 वाली प्रॉपर्टी और P6 वाली प्रॉपर्टी में पता कैसे लगेगा कि कौन सी लगानी। मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है 0 to लेट्स से पाई और बोल दिया साइन एक्स। अब वैसे तो मैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्टली निकाल लूंगा जैसे निकालता हूँ, प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, पर बाई चांस मैं चलो प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ अगर, तो प्रॉपर्टी अगर लगाऊंगा मैं तो इसमें 0a वाली प्रॉपर्टी अगर लगाता हूँ तो आप पहले तो P4 वाली प्रॉपर्टी लगाओगे 0 to a वाली, लेकिन जब आपने अप्लाई करा P4 मतलब कौन सी आइडेंटिटी भाई, 0 to a fx dx को आप लिख सकते हो 0 to a f a माइनस एक्स dx, ऐसे लिख सकते हो। तो ये वाली अगर प्रॉपर्टी लगाते हैं तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे, क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स भाई साइन एक्स ही होता है,
तो ये तो वही का वही आ गया, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तो अगर इक्वल आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी P6। क्यों? क्योंकि अगर fx और f2a माइनस एक्स, जो 2a है वो बेसिकली आपका पाई है यहाँ पर, तो अगर वो दोनों इक्वल आ जाते हैं तो लिमिट को कर देंगे, ऊपर अपर लिमिट को क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे और ट्वाइस लिख देंगे। तो अब इसको मैं क्या लिख दूंगा, इसको मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ 0 to π/2 sin x dx। क्लियर है? अब इसमें मैं दोबारा अगर 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ फिर दोबारा, ट्वाइस ऑफ 0 to π/2 sin x का अब क्या बन जाएगा, cos x बन जाएगा। ठीक है, तो मान लो ये साइन स्क्वायर होता, साइन स्क्वायर, तो अब ये क्या था, cos स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर ये भी i के इक्वल है तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, i प्लस i कितना हो जाएगा, 2i इक्वल टू 2 टाइम्स 1 dx। 1 कहाँ से आया, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन करके x आएगा, तो 2x हो गया, और x की जगह एक बार पाइवट पुट कर देंगे, एक बार 0, तो i का वैल्यू आ जाएगा। तो लेट्स से क्वेश्चन लेते हैं। अब जो ये P4 वाली आइडेंटिटी है, जैसे मैंने बताया कि P4 वाली आइडेंटिटी से अगर लगाकर एग्जैक्टली क्वेश्चन सेम आ जाता है तो P6 वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। फिर क्लियर है सभी को? यस फिर इसके बाद मैंने बताया था मॉडुलस वाली कब लगाएंगे, मॉडुलस होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो कौन सी आइडेंटिटी कौन सी लगाएंगे, प्रॉपर्टी P2 लगाएंगे, राइट। P2 क्या कहता था कि जो डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट्स हैं उनको ब्रेक करके आप C1 C2 इस तरह से लिख सकते हो, A to C1 C1 to C2, कहाँ तक, जहाँ तक चलना है आपको। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो मान लो एक क्वेश्चन लिया हमने, सबसे पहले आप क्या करते हो, मॉडल्स वाले क्वेश्चन में क्रिटिकल पॉइंट निकालते हो। तो मान लो क्वेश्चन आया, कह दिया कि -1 से 3/2 तक लेना है, और क्वेश्चन में दे दिया x³ - x। तो बताओ इसमें सबसे पहले आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, क्या आएगा। ये चलो -1 से 2 तक ले लो 3/2 की जगह। बताओ क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएंगे, x³ - x को 0 रखो, और क्रिटिकल पॉइंट बताओ क्या क्या आ रहे हैं, x की वैल्यूज 1 आएगा, 2 आएंगे, 3 आएंगे, कितने आएंगे बताओ। 0 1 -1 0 1 -1, क्योंकि x कॉमन लिया तो एक बार x 0 रखेंगे, x² -1 का फैक्टराइज करके x - 1 x + 1 आएगा, तो 0 - 1। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, इसको फैक्टराइज करके ऐसे लिख ही लेते हैं। अब मुझे बताओ, अगर मैं फर्स्ट -1 से स्टार्ट करना है, क्योंकि पहला -1 से स्टार्ट हो रहा है तो -1 से स्टार्ट होगा, पर -1 से कहाँ तक लूंगा मैं, 0 तक लूंगा, या 0 तक लूंगा या -1 तक। -1 तो भाई वो तो एक्सट्रीम हो गया ना, तो वो नहीं लेते, उसके बीच में लेते हैं कुछ भी। तो पहला लेंगे हम -1 से 0 तक, तो -1 से 0, फिर लेंगे 0 से 1, और लास्ट लेंगे 1 से लेकर 2, क्योंकि अपर लिमिट 2 तक है यहाँ। तो बताओ अगर मैं -1 से 0 लेता हूँ तो मॉड हटाकर नेगेटिव लिखूं या पॉजिटिव लिखूं। आपको क्या करना है, -1 से 0 के बीच में कुछ भी वैल्यू लेकर पुट करनी है। तो -1 से 0 के बीच में लेट से मैंने लिया -0.5, ये नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, और ये पॉजिटिव आएगा, तो 2 नेगेटिव आ रहे हैं, तो 2 नेगेटिव तो पॉजिटिव बन जाएंगे, तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, तो x³ - x लिख दो डायरेक्टली। फिर नेक्स्ट बताओ, 0 से अगर 1 के बीच में लेते हैं तो क्या आएगा, 0 से 1 के बीच में भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, क्या आएगा, 0 से 1 के बीच में लिया हम नेगेटिव, क्योंकि x -1 वाला जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, बाकी दोनों पॉजिटिव रहेंगे, तो बाहर नेगेटिव लगाना पड़ेगा, तो x³ - x लिख दिया। और लास्ट, अगर लास्ट लेते हैं तो पॉजिटिव भी आएगा, और सबके इंटीग्रेशन तो मैं कर ही लूंगा, x³ का इंटीग्रेशन हो जाएगा x4/4, और -x का हो जाएगा -x²/2, और फिर अपर माइनस लोअर लिमिट कर लोगे भाई आगे। अब मान लो ऐसा आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लेते हैं, मान लो ऐसा क्वेश्चन आया, इंटीग्रेट करना है 1 से लेकर या 0 से लेकर 2 तक, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लिया। अब इसका कैसे करेंगे, वेयर दिस रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो अब इसका कैसे लेंगे ब्रेक करके, भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमें सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज को कंसिडर करना है, तो भाई इस पूरे का आंसर क्या क्या इंटीजर आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 एंड सो ऑन, राइट।
तो अगर मैं x की वैल्यू 0 लूंगा तो 0 आएगा, 1 लूंगा तो 1 आएगा, और 2 लूंगा तो 2 आएगा, राइट। तो यही मेरे क्रिटिकल पॉइंट होंगे, राइट, है ना भाई। तो अगर मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ, 0 से 1 के बीच में लेता हूँ, 1 से 2 के बीच में लेता हूँ, बस 2 ही आएगा। तो 0 से 1 के बीच में बता दो, अगर मैं कुछ भी वैल्यू लूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देगा वैल्यू मुझे? 0 देगा, 1 देगा, ये क्या देगा? 0। ऑलवेज 0 आएगा भाई। तो जब पता ही कि ऑलवेज 0 आएगा तो x की जगह क्या लिख दिया? डायरेक्टली 0 लिख दिया, क्योंकि आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 0.99 ले लो, 0.89 ले लो, 0.5 ले लो, 0.6 ले लो, ऑलवेज 0 आएगा आंसर। तो x भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 0 आएगा। प्लस इसका क्या हो जाएगा? 1 1। क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ भी लूंगा तो 1 आएगा, तो 1 dx। अब इसका तो इंटीग्रेशन खत्म ही हो गया, तो क्या बचा? x बचा, कहाँ से कहाँ तक? 1 से 2, तो आएगा 2 - 1 विच इज, तो आंसर आ गया 1। अब लेकिन इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। मान लो ऐसा पूछ लिया 0 से 2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर x स्क्वायर ले लिया, अब क्या आएगा? अब हमें देखना है कि अंदर वाला पार्ट इंटीजर कब कब आ सकता है। तो इंटीजर मतलब x स्क्वायर की वैल्यू 0 कब आएगी, x स्क्वायर की वैल्यू 1 कब आएगी, x स्क्वायर की वैल्यू 2 कब आएगी, x स्क्वायर की वैल्यू 3 कब आएगी, x स्क्वायर की वैल्यू 4 एंड सो ऑन। 4 से आगे नहीं जाऊंगा मैं, क्यों? क्योंकि इससे आंसर x की वैल्यू 2 आ जाएगी, अपर लिमिट 2 तक ही है, तो 2 पर रुक जाएंगे। यहाँ से क्या आएगा? x √3 आएगा, यहाँ से x की वैल्यू √2 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू 1 आएगी। हमें तो x की वैल्यू लेनी है ना। हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर लिखा गया हुआ x स्क्वायर, और x स्क्वायर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? इंटीजर हमने ली वो 0 1 2 3, तो वो कब कब आएगी? x की वैल्यू जब 0 होगी, 1 होगी, √2 √3 और 2। तो ब्रेक कैसे करेंगे इसे भाई? एक साथ तो नहीं निकल जाएगा इसका इंटीग्रेशन, तो ब्रेक कर दिया, क्या आएगा? सबसे पहले 0 से लेकर कहां तक लिखेंगे? 1 तक। और क्या लिख दूं? अगर मैं 0 से 1 के बीच में कुछ भी लेता हूं, उसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? 0। यस सर। ठीक है, फिर 1 से लेकर कहां तक लेना है? √2, फिर लेना है √2 से √3, और लास्ट लेना है √3 से 4 की जगह 2, राइट। तो चलो बताओ नेक्स्ट का क्या लिख दें? 1। अब अगर मैं 1 से 1 √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो उन दोनों के बीच में लूंगा तो उसका स्क्वायर भी करना है। ये नहीं कि उसकी बीच में कोई वैल्यू ली और बोल दिया 1 आएगा, उसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करके भी क्या होगा? जो भी आंसर आएगा वो 1 ही आएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्योंकि √2 से कम ले रहे हो आप। तो √2 का स्क्वायर अगर 2 होता है और उससे कम का अगर स्क्वायर करोगे तो भी लाइक 1.414 जो √2 की वैल्यू होती है, तो उसका स्क्वायर करके अगर उससे कम कोई वैल्यू ली, लेट से मैंने 1.4 ले लिया, तो 1.4 का स्क्वायर इज 1.96, तो उससे भी आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट का अब क्या आएगा? 2 आएगा, और नेक्स्ट का क्या आएगा? 3। सबके इंटीग्रेशन हो जाएंगे। यस सर। ठीक है, अच्छा जब इंटीग्रेशन लाइक इसको सॉल्व करोगे डेफिनेट इंटीग्रल को लिमिट्स पुट करके, तो एक काम करा करो, अगर कांस्टेंट है, जैसे सेकंड वाले पार्ट में कांस्टेंट 2 आ रहा है, तो 2 को पहले बाहर ही निकाल दिया करो। तो कांस्टेंट डिवाइड में मल्टीप्लाई में लिखे उनको हटा ही दिया करो, थोड़ा सा इजी हो जाता है लिखना और सॉल्व करना। ठीक है, ये सॉल्व कर लेना, दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? सर जो ऊपर मॉड वाला क्वेश्चन कराया था आपने, उसको ग्राफ से भी कर सकते हैं। कौन सा वाला? हाँ हाँ मॉड। हाँ हाँ, एरिया से ना। हाँ हाँ ठीक है। कौन सा, ये वाला? यस सर। हाँ, इसका ग्राफ बना लोगे? क्यूबिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ बना लोगे? x³ - x का ग्राफ बना लोगे? कैसे बनेगा? क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आए थे? 0 -1 और 1, 0 -1 और 1। ठीक है, तो कैसे बनेगा ग्राफ? नीचे से स्टार्ट होगा या ऊपर से स्टार्ट होगा? ये नीचे से, ऐसे, यही आएगा। अब इसका मॉड करना है लेकिन, तो इसका मॉड का ग्राफ कैसे बनाओगे? याद है मॉड में ग्राफ को कैसे? ये नीचे वालों को ऊपर कर। हाँ, क्योंकि भाई हमारा आंसर जो है उसमें नेगेटिव भी अगर आ रहा हो, जैसे -2 है तो भी उसका मॉड लेने पे पॉजिटिव हो जाता है, तो नीचे वाले को फ्लिप करके ऊपर कर देते थे ना, ऐसे। यही करेंगे। यस सर। हाँ, तो ग्राफ से भी कर सकते हो, एरिया बाउंडेड लगा के ना, यही कह रहे हो? यस सर।
हाँ कर सकते हो, लेकिन एक चीज का याद रखना, जैसे अभी एरिया बाउंडेड इसके बात करेंगे रिवाइज, एक चीज का याद रखना, जैसे मान लो लिखा है साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हो तुम 0 से लेकर पाए, बताओ क्या आएगा आंसर 2। अगर उससे कर रहे हो? हाँ 2 आएगा, सोच लो एक बारी क्या आएगा इसका आंसर। अगर मैं इसका ग्राफ बना के करूं, अगर मैं इसका ग्राफ बना के करूं तो ऐसे चलता है ना इसका, तो ये 0 होता है, ये π/2 होता है, फिर ये पाई हो जाता है, राइट। तो इसका ग्राफ से तो इसका एरिया तो मैं ऐसे नहीं निकाल पाऊंगा, राइट। या फिर अगर मैं चलो इसको 2 पाई कर देता, चलो इसका तो तुम निकाल लोगे, अगर 2 पाई कर देता अब क्या था आंसर, अब क्या लिखेंगे? एरिया का 4 आता है, इंटीग्रेशन का 0। इसका आंसर क्या लिखेंगे वैसे? 0 नहीं आएगा, साफ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो आंसर आएगा और ये वाला जो आंसर आएगा नेगेटिव नहीं होगा एक दूसरे की, है कि नहीं? अब लेकिन अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं इसका आंसर 0 है, लेकिन अगर ऐसे बोल दूं फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू साइन एक्स, और x दे दिया कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई, अब क्या होगा आंसर? अब 0 नहीं होगा, अब एरिया जो काउंट करेंगे नीचे वाले को भी क्या करेंगे, पॉजिटिव काउंट करेंगे, क्योंकि एरिया बोल दिया। क्लियर है? तो फिर नीचे वाले एरिया को क्या करते हैं, ना निकाल के कहते हैं पहले वाले का एरिया निकालकर डबल कर देते थे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा तो आंसर 0 होगा, इसमें डबल नहीं कर सकते, इसमें ये नहीं कहेंगे कि डबल करके बोल दिया कितना, डबल करके बोल दिया कि 0 से पाए आधा लिमिट कर दिया और साइन एक्स बोल दिया, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है भाई? हाँ भाई, सभी को आया समझ में? यस सर। ओके ओके। हाँ मानसी, क्या है बेटा क्वेश्चन? रूट टू साइन एक्स प्लस π/4 और डिवाइड में साइन एक्स, यही बेटा? इंटीग्रल के बाहर, हाँ बेटा क्या? √2 से इंटीग्रल के बाहर है। हाँ वो तो कांस्टेंट है, तो बाहर निकाल ही देंगे, ठीक है। इसको बताओ भाई कैसे सॉल्व करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल है, √2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस π/4 एंड डिवाइड बाय साइन एक्स, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा भाई, सबसे पहले तो मैं साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी लगा देता हूं ऊपर, क्यों? क्योंकि साइन a और फिर क्या आएगा कॉस b, कॉस कितना होता है 1/√2 होता है, फिर प्लस कॉस a साइन b, वो भी 1/√2 होता है, दोनों के नीचे क्या करो सेपरेट कर दो बेटा, साइन x हो जाएगा आंसर, यस ठीक है। तो बहुत इजी हो गया, √2 से मल्टीप्लाई करके 1/√2, ये हो जाएगा cot x, इसमें भी कट जाएगा, इसमें भी कट जाएगा, 1 का x हो जाएगा, और cot का तुम्हें पता ही है लॉग क्या होता है, क्या लिखते हैं लॉग साइन एक्स, ठीक है, लॉग साइन एक्स प्लस सी। क्लियर है? तो थोड़ा बहुत हिट एंड ट्रायल मेथड से मतलब करते रह करो, मतलब एक ट्रिक वर्क नहीं कर रहा तो कभी ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन कर दो, कभी कुछ सब्स्टिट्यूशन कर दो, अगर आई लेट लग रहा है, जो भी मतलब समझ में आ रहा है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री वालों में तो ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन ही होता है, या फिर कुछ लेट करना पड़ता है, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन बाय पार्ट तो दिख जाते हैं, पर कभी कभी वो भी नहीं दिखता, हमें पहले सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, फिर उसके बाद बनता है। लेट्स से अब क्वेश्चन है नेक्स्ट, ऐसे बोल दिया, तो ये वाला आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला भी सबको क्लियर है? बोलो भी, सभी को क्लियर है? अच्छा, कभी कभी ऐसा होगा कि डेफिनेट इंटीग्रल दिया हुआ है, पर ऐसा नहीं कि हमेशा ही तुम्हें क्या करना है, प्रॉपर्टीज लगानी है। मतलब क्वेश्चन को देखकर फर्स्ट टाइम में ही स्ट्राइक कर गया कि भाई ये तो हमारा डायरेक्ट एक कोई पर्टिकुलर टाइप बन गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट या पार्शियल फ्रैक्शन जिससे सॉल्व हो सकता है, तो कर देना। ये नहीं कि हमेशा प्रॉपर्टी लगानी है, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो प्रॉपर्टी लगा के भी सॉल्व हो जाएंगे, बिना प्रॉपर्टी के भी सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो ज्यादातर ऐसे होंगे जिनमें प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, बिना प्रॉपर्टी के सॉल्व ही नहीं होंगे। क्लियर है? जैसे जैसे मान लो क्वेश्चन आया ये करना है -1 से 1 x की पावर 19 और cos
cos cos cos 4x dx। अब इसका कौन सा टाइप लगाओगे सोचो, इसमें कोई टाइप लगा सकते हैं? अगर इंडेफिनिट इंटीग्रल करें x की 19 और cos की 4x का, तो कुछ बन रहा है टाइप? 0। वैसा हाँ, मतलब ऐसे आंसर तो 0 है, क्योंकि लाइक डायरेक्टली पता लग रहा है कि भाई प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी इसमें, और -1 से 1 यानी कि -a से a वाली होगी। -a से a में हम ये चेक करते थे कि ऑड या इवन। अगर कुछ नहीं है फिर तो कुछ अलग लिखेंगे, सोचेंगे क्या करना है, पर पहले तो ऑड इवन ही चेक करूंगा। तो मैंने देखा भाई x की cos की पावर 4 लिख दिया, इवन पावर लिख दी, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, चाहे x के लिए नेगेटिव लिखो या पॉजिटिव लिखो। और x की पावर 19 में अगर x पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव से नेगेटिव आ जाएगा, तो नेट साइन नेगेटिव हो जाएगा अगर मैं f माइनस एक्स निकालता हूँ, तो मेरा माइनस एफ एक्स आएगा। और ये ऑड फंक्शन है, तो अगर ये ऑड फंक्शन है भाई, तो इसका आंसर डायरेक्टली -a से a में डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है? 0 होता है। क्लियर है? ठीक है भाई। यस। अच्छा, इसका रीजन पता है क्या है? इसका रीजन क्या है, मतलब डायरेक्टली ऐसे क्यों बोल दिया कि 0 होता है? ग्राफिकली थोड़ा सा बता देता हूँ, डेरिवेशन नहीं। उसका रीजन ये है कि आपने देखा होगा, जैसे एक फंक्शन है एक्स क्यूब ले लो, ऑड फंक्शन होता है, ऐसा होता है ना ग्राफ, ठीक है? यही होता है ना ग्राफ इसका भी, एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे ही बनाते हैं, है ना? यस सर। या साइन एक्स का ले लो, किसी का भी ले लो, भी कैसा ऑड फंक्शन है, ऐसे चलता है हमारा। अब एक चीज नोटिस करो, ये है पाई, ये है माइनस पाई, ठीक है? अब सोच के देखो, अगर मैं माइनस पाई से पाई लेता हूं, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दिख रहा होगा, सेम है, सिमेट्रिकल है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो जो ऑड फंक्शन होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं किस किस में? फर्स्ट और थर्ड में, राइट? तो यहाँ पर जो एरिया आएगा, अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ माइनस पाई से पाई, तो फर्स्ट एरिया और सेकंड एरिया दोनों इक्वल होंगे और एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, राइट? और यहाँ पर हम एरिया कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम तो डेफिनेट इंटीग्रल बोल के सॉल्व कर रहे हैं। तो फिर ये वाला नेगेटिव काउंट होगा, ये वाला पॉजिटिव, और दोनों इक्वल है, तो कैंसिल आउट होकर आंसर क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। क्लियर है? यस। ठीक है भाई। और इवन होगा तो फिर वो दोनों ही सेम होंगे और इक्वल भी होंगे और पॉजिटिव भी होंगे, तो फिर इसलिए डबल करके लिख देते हैं 0 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो ऐसा आया, अच्छा कई बार ऐसा होता है कि जो प्रॉपर्टी हम लगाएंगे एक प्रॉपर्टी से सॉल्व नहीं होगा, जो हमने अभी तक डेफिनेट इंटीग्रल की करेंगे, कई सारी प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेगी। तो एक क्वेश्चन है थोड़ा सा लाइक, तुमने शायद तुम्हारी टेक्स्ट बुक में भी होगा, पढ़ा होगा तुमने, ये बताना किसी को याद आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ इसका जो रिजल्ट है वो याद रख लो। जैसे होता है ना कि कुछ तो प्रॉपर्टीज और जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं वो लर्न करते हैं, पर कुछ क्वेश्चन जो डिफिकल्ट होते हैं जिसमें हमें पता है कि यार इसका आंसर इस तरह से बहुत लेंथी करके आया था, तो उसका रिजल्ट याद रख लेते हैं, जिससे कि अगर कभी फ्यूचर में उससे रिलेटेड कुछ आए तो हमें पता हो कि इसका आंसर तो डायरेक्टली ये आया था, फिर आगे हम कंटिन्यू कर पाए। जैसे तुम छोटी क्लासेस में सर्कल या वगैरह थ्योरम्स वगैरह पढ़ते थे, पर थ्योरम्स के भी कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट निकल जाते थे, तो उनको भी थ्योरम की तरह से यूज करते थे। तो मान लो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, एक फंक्शन है, इंटीग्रल फंक्शन, क्या लिखा हुआ है, आई इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन है लेट्स से 0 to पाई log 1 प्लस cos x, ये दिया हुआ है। तो इसको देखते ही सबसे पहले क्या प्रॉपर्टी याद आती है? कौन सी लगा दें इसमें? 0 से, तो 0 से ये लिखूंगा तो आई इक्वल टू क्या लिख दूंगा? 0 से पाई log 1 प्लस cos पाई माइनस एक्स, क्या होगा, प्लस या माइनस में? cos का क्या हो जाएगा अभी? माइनस हो जाएगा, क्योंकि पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। अब इन दोनों को फिर क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ऐड करने से क्या हुआ? 0 से पाई log, बताओ क्या आ जाएगा? log m प्लस log n, log mn बन जाएगा। तो क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर मुझे पता है साइन स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर का तो भाई 2 भी आगे आ गया, तो log साइन एक्स बन गया। 2 से 2 उड़ा दो यहाँ पर, तो आई की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 0 से पाई log साइन एक्स dx। अब बताओ आगे, फिर दोबारा प्रॉपर्टी लगाएं। कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगाएं? 0 से a वाली लगाऊंगा, पर 0 से a इस बार लगाऊंगा तो साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही आ जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो मैंने कहा था जब फोर्थ वाली आइडेंटिटी तुम्हारी फेल हो जाए और एग्जैक्टली वही रिजल्ट आ जाए, तो 6 वाली प्रॉपर्टी पे आ जाना, और इसको फिर ट्वाइस करके लिख दो। 0 से लिमिट को ऊपर, अपर लिमिट को आधा कर दो और ट्वाइस कर दो, तो log साइन एक्स एज इट इज।
फिर दोबारा आइडेंटिटी लगा दी भाई, फिर दोबारा लगा दी, क्या 0 से ये वाली प्रॉपर्टी फिर दोबारा लग रही है, क्या हो गया log sin x का इस बार cos x हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये आ गया। फिर इन दोनों को ऐड कर दिया भाई, 2i क्या आएगा 2 टाइम्स 0 से पाई बाय 2 log sin x और cos x मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। अच्छा मल्टीप्लाई में तो आगे फिर देखा कि sin x और cos x को अगर 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो sin 2x बन सकता है, तो sin 2x डिवाइड बाय 2 ऐसे करके लिख दिया। डिवाइड में लिखा है तो फिर log में प्रॉपर्टी लगा दी log की, log m अपॉन n की, log m माइनस log n, 2 का तो log 2 का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। जो log sin 2x बच गया, log sin 2x बच गया, उसमें हमने क्या करा, क्योंकि 2x आ गया क्वेश्चन में, ओरिजिनली sin x चल रहा था, तो आप एज्यूम कर सकते हो, किसको मान ले बताओ, इसमें हम मान लेते हैं भाई sin 2x नहीं, सिर्फ 2x को मान लेते हैं, 2x को हमने मान लिया भाई t, क्या आएगा 2 dx इक्वल टू dt। अच्छा डेफिनेट इंटीग्रल में एक खास बात है कि जब आप लेट करोगे तो जैसे इनडेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता था, बैक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता था, मतलब t की फॉर्म में मान लिया, इंटीग्रेट कर लिया, फिर उसके बाद x की मतलब t की वैल्यू x के टर्म्स में पुट करनी पड़ती थी। यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि जब आप लेट करोगे तो आप क्या करो, जो अपर और लोअर लिमिट है उनको भी चेंज कर दो, फिर क्या होगा, फिर आपको वैल्यूज जो बैक सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं है, मतलब t की जगह x पुट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने लिमिट भी चेंज कर दी। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा log sin t, 2x को t माना है मैंने, और dx की वैल्यू आएगी dt बाई 2, dt डिवाइड बाई 2, और अगर x की वैल्यू 0 है तो t भी 0 आएगा, और x की वैल्यू अगर पाई बाई 2 है तो t की वैल्यू पाई आएगी, तो ये दोनों कट गए, क्या आ गया आंसर 0 से पाई log sin t आ गया इसका। और माइनस में क्या चल रहा था, माइनस में 2 टाइम्स log 2, और ये 2 पूरे के साथ था क्या, हाँ पूरे के साथ था, 2 टाइम्स log 2, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, और x में एक बार पाई बाय 2 पुट करोगे, एक बार 0 तो पाई बाय 2 आएगा, ये 2 कट जाएगा, कांस्टेंट लिखते ही नहीं इसमें, तो हमारा ये आ गया। अच्छा इस वाले को मैं क्या कर सकता हूँ, जो sin t लिखा हुआ है dt, साथ में dt भी है, मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई थी कि भाई x t की जगह x और dx की जगह dt, या उल्टा भी कर सकते हो, मतलब वेरिएबल चेंज कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लिमिट भी वही रहती है, तो उसको x ही लिख लेता हूँ, और ये आ चुका है क्या log 2 इंटू में पाई। अब ये जो लिखा है ये नोटिस करो, ये क्या बन गया हमारा, इसमें कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, इसमें कहीं गड़बड़ होगी क्या भाई, क्वेश्चन क्या था हमारा, अच्छा ऐसा कहीं और भी आया था हमारा, 0 से पाई log sin x, और भी आया था क्या कहीं, कहाँ आया था, ये रहा, ये तो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन ही बन गया ना। ईशा बेटा म्यूट पे रखो अपने आप को, हाँ भाई ये तो हाँ लॉग क्वेश्चन ऊपर है, हाँ लेकिन ये तो क्वेश्चन ही बन गया ना हमारा, तो ये आई नहीं बनना चाहिए, या तो आई बाई 2 आना चाहिए या कुछ और आना चाहिए। अच्छा ये काम करते हैं, अगर क्वेश्चन बन गया, स्टार्टिंग में यही चल रहा था, एक सेकेंड, ये रहा हमारा है ना, ये वाली इक्वेशन थी, आई इक्वल्स टू था हमारा 0 से पाई log sin x, तो फिर हमारा और हाँ क्या क्वेश्चन ऊपर है, मतलब क्वेश्चन है log 1 प्लस cos x। देखो गड़बड़ ये थी, गड़बड़ी होगी बेटा, क्वेश्चन में नहीं, ये राइट साइड पे जो लेफ्ट साइड पे था हमने राइट साइड तो सॉल्व कर लिया, ये लेफ्ट साइड पे क्या चल रहा है, आई नहीं चल रहा भाई, मैं सोच रहा हूँ आई आ रहा है, तो आई और आई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये 2i चल रहा था, और ये 2i है और ये i के इक्वल है, तो ऐसे चल रहा है इक्वल टू, तो इस i को अगर इधर ले आओगे, अब सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तो i की वैल्यू आ गई डायरेक्टली कितनी, माइनस का पाई लॉग, क्लियर है सभी को, ठीक है भाई, ठीक है। तो अब इसमें कितनी सारी प्रॉपर्टीज लगी भाई, बार बार ऐड करा, तो ये तो चलो मुझे पता है कि भाई इतनी बार प्रॉपर्टी लगाकर सॉल्व होएगा ही, आ जाएगा आखिरी में, 2x को लेट करना है, फिर एक और बार प्रॉपर्टी लगाएंगे
तो ये तो पता था, लेकिन क्या होता है पेपर वगैरह में कर रहे हैं तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज लगाकर ऐसा लगने लगता है कि भाई गलत कर रहे हैं हम शायद, कि आंसर क्यों नहीं आ रहा, एक जगह जाकर फिर छोड़ देते हैं। तो ये ना रिजल्ट याद रख लो भाई, कहीं पे लिख लो बेशक से। क्या था क्वेश्चन, याद है किसी को क्या था? लॉग 0 से क्या था, पाई। Yes. 0 से पाई लिख लो, 0 से पाई, और लॉग क्या था 1 प्लस कॉस एक्स। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू हमारी माइनस का पाई लॉग, ये याद रख लो। अच्छा ये आ जाए, या फिर क्योंकि इसमें हमने सॉल्व करा था तो प्रॉपर्टी लगाकर ये भी बन गया था, क्या बन गया था, ये बन गया था कितना, log sin x 0 से पाई बाई 2, log sin x 0 से पाई बाई 2 log sin x। कोई इसकी वैल्यू बताएगा क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई, हाफ आएगी, क्योंकि 2 था साथ में, तो ये आएगा माइनस पाई बाई 2 log 2, ठीक है। फिर और यही किसकी वैल्यू होगी, 0 से पाई बाई 2 log cos x की वैल्यू भी ये होगी भाई, cos x की वैल्यू भी यही होगी, क्योंकि 0 से ये वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो log cos x भी इतना ही आएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यूज लर्न कर लो, कभी बाय चांस मतलब कहीं पर ये बन जाए तो इसका फिर डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, नहीं तो सॉल्व करते करते थक जाओगे क्या रहता है, ठीक है भाई, याद रहेगा। यस सर। Yes. ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो लाइक प्रीवियस उसमें आए हुए हैं ईयर में। तो मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिया, बताना इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज होगी। आई इक्वल टू दे रखा है 0 से लेकर लेट्स से पाई बाई 2, और मॉड में दिया हुआ है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये पूरा का पूरा मॉड भी है। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स में सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, अभी क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा 0 रख के, तो क्या आएगा बता दो। साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स कहाँ पे होते हैं, पाई बाई 4, तो क्रिटिकल पॉइंट 0 और पाई बाई 2 के बीच में ही आता है, पाई बाई 4 हाँ आता है। तो 0 से बता दो जल्दी से पाई बाई 4 में क्या होगा, और पाई बाई 4 से, क्योंकि एक ही आया क्रिटिकल पॉइंट, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में क्या होगा। पॉजिटिव कब लिखेंगे, नेगेटिव कब लिखेंगे, बताओ। 0 से पाई बाई 4 में नेगेटिव, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि कॉस और साइन जो होते हैं 0 से पाई बाई 2 के बीच में, पाई बाई 4 पे तो एग्जैक्टली इक्वल होते हैं 1/√2 1/√2, लेकिन पहले जो वैल्यूज होती है वो साइन की क्या होती है, छोटी होती है, कॉस की वैल्यूज क्या होती है, बड़ी होती है, क्योंकि कॉस ऊपर से फॉल करता है, साइन नीचे से स्टार्ट होता है। तो फिर 0 से पाई बाई 4 में कॉस बड़ा है, तो फिर साइन जो पहले लिखा हुआ वो नेगेटिव वैल्यू देगा हमें, तो फिर नेगेटिव बाहर लगाकर हमने ऐसे लिख दिया। क्लियर है सभी को। और पाई बाई 4 के बाद क्योंकि साइन बड़ा हो जाएगा तो फिर मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं है, पॉजिटिव। इंटीग्रेशन तो दोनों के सेम आएंगे, बस लिमिट्स अलग अलग है, पुट करनी है और सॉल्व करना है। क्लियर है अभी। यस सर। नेक्स्ट है, मान लो एक ये क्वेश्चन आया था तुम्हारा जी 2020 में, क्वेश्चन था डेफिनेट इंटीग्रल करना है 0 से लेकर, लेट्स से दी हुई है लिमिट 0 रहने दो, 0 की जगह दी हुई है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। अच्छा जो माइनस ए से प्लस ए वाली प्रॉपर्टी है उसमें ऐसा नहीं है कि हमेशा ऑड इवन लगाकर ही हो जाएगा सॉल्व, ऐसा हमेशा लाइक कोई गारंटी नहीं है। माइनस पाई बाई 2 से लेट्स से प्लस पाई बाई 2, और क्वेश्चन दिया हुआ है 1/1 प्लस ई की और साइन एक्स। अब इसको अगर मैं देखूं तो इसमें क्या लगता है देखकर कि भाई 1/1 प्लस ई की पावर साइन एक्स में भाई ना तो ये ऑड है ना इवन है, कह सकते हैं ऑड या इवन किसे, या तो नेगेटिव आ जाए या एग्जैक्टली इक्वल आ जाए, तो ये तो ना तो एग्जैक्टली इक्वल आएगा ना ही नेगेटिव आएगा, तो मैं कहूंगा भाई ना तो ये ऑड है ना ही इवन है। फिर क्या करें, फिर कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं, 0 ए से बी वाली प्रॉपर्टी भी तो थी याद है, जो P4 से पहले वाली P3 थी, P4 जिसका एक्सटेंशन था, याद आ रहा है किसी को, क्या करते थे हम, ए और बी को प्लस कर देते थे, याद है, ए और बी को प्लस करके क्या आएगा 0 आएगा, और 0 माइनस क्या कर देंगे x, तो साइन में जो x है उसकी जगह माइनस एक्स रख देंगे। कैसे मैंने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई भाई, याद आ रहा था, a टू बी एफ एक्स डी एक्स की प्रॉपर्टी थी, a टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। इसके बाद हमने फिर 0 से ए वाली प्रॉपर्टी लिखी थी जिसमें a की वैल्यू हम 0 ले लेते थे, b की जगह a ले लेते थे।
तो यहाँ पर भी तो वो लग जाएगी, क्योंकि अगर ऑड इवन नहीं है, वो वाली प्रॉपर्टी वर्क नहीं कर रही माइनस ए से वाली, तो फिर ए टू बी वाली तो लगा ही सकते हैं। तो ए और बी को ऐड करके भाई मेरा क्या आया, 0 आ गया। 0 माइनस एक्स आएगा, और साइन माइनस एक्स पे माइनस होता है, तो ऐसे लिख दूंगा। ये ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर मैं सॉल्व करूं तो ये क्या बन गया, -π/2 से +π/2, एलसीएम लेके ऊपर जाएगा e क्या साइन एक्स, रेसिप्रोकेट हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 + e क्या साइन एक्स, ये आएगा भाई एलसीएम लेके। ठीक है, इसको मान लिया मैंने सेकंड इक्वेशन। बताओ भाई यहाँ तक सभी को आया समझ में, क्या करा है मैंने? अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो ऐड कर सकता हूं कैसे, दोनों का भी डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो ऐड करेंगे तो दिख रहा है तुम्हें 1 और ये e के और साइन x, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम नहीं हो जाएगा 2y। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गया तो डायरेक्टली क्या लिख दूं, 1 लिख दूं? बोलो भाई। तो 2i इक्वल टू आ गया 2i, क्योंकि ऐड भी करा है 2i लेफ्ट साइड पर, इक्वल टू 1। 1 का इंटीग्रेशन x होगा, x में आप क्या करोगे, -π/2 से +π/2, तो क्या आएगा π/2, फिर माइनस करना है -π/2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, π/2 तक पाई, तो ये 2i के इक्वल आया, तो i की वैल्यू क्या आएगी भाई, π/2। फिर सभी को ऐसा ही कुछ क्वेश्चन एक और लेते हैं। लेट्स से मान लो दिया हुआ है i इक्वल्स टू -π/4 से लेकर +π/4, और दिया हुआ है cos स्क्वायर x और 1 + 3 की और x, ये सॉल्व करना है। अब बताओ क्या आएगा इसके, चलो मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ, पाई 3π/2, π/2 या फिर π/4। जल्दी से 2 मिनट में आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये तुम्हारा पहले कभी कुछ ऐसा आईआईटी में आया हुआ था, बहुत पुराना क्वेश्चन है कोई। बताओ भाई, किसी का आया? ए से बी वाली प्रॉपर्टी फिर हुई a + b - x लगाकर सॉल्व कर, तो बताओ क्या आएगा। किसी का भी नहीं आया अभी तक, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। मेरे ख्याल से एक प्रॉपर्टी से ही सॉल्व हो जाएगा ये पूरा। कराऊं या हो रहा है अभी? सॉल्व करो। क्या लिखूं प्रॉपर्टी लगाकर, -π/4 से +π/4, कॉस में क्या होगा, a + b करोगे 0, 0 - x, कॉस तो -x पे वैसे ही प्लस होता है, और तो स्क्वायर लिखा हो तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो नीचे क्या हो जाएगा, 1 + 3 की पावर -x हो जाएगी। जब सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और 3 का x ऊपर चला जाएगा, ये आएगा ना। नहीं समझ में आया क्या करती है मैंने? यस सर। ये इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा तो यार ऐसे हो जाएगा ना, 3 का x ऊपर चला जाएगा, cos स्क्वायर x डिवाइड में 3 का x + 1, और ये -π/4 से +π/4 dx। फिर ऐड करोगे भाई, डिनोमिनेटर जब सेम हो जाता है ऐसे, तो ऐड करने का फायदा है कि कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो 2i इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 की और x + 1 आ जाएगा, -π/4 से +π/4, ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा cos स्क्वायर दोनों में से कॉमन है, तो 1 +
कॉस स्क्वायर कॉमन लेने के बाद 1 प्लस ई क्या 3x, तो ये तो इजी था, क्या था इसमें। अब तो कॉस स्क्वायर का तो मैं कर ही सकता हूँ इंटीग्रेशन, 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, कर लोगे? हो जाएगा भाई सभी का? ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, cos 2x का sin 2x डिवाइड बाय 2 भी होगा, याद रखना cos 2x है तो इसका इंटीग्रेशन sin 2x आएगा, लेकिन डिवाइड बाय 2 भी होगा। क्लियर है? करूँ पूरा? हो जाएगा भाई? बोल दो भाई, हो जाएगा या करके दिखाओ, या नहीं आया समझ में तो बताओ किसी को भी। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो तुम क्या कर रहे थे भाई सारे के सारे, कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे थे, कुछ और लगा रहे थे? सर ये किया था ये थोड़ा 2i से। हाँ हाँ, 2i से थोड़ा गड़बड़ हो गया, मेरे को लग रहा है तुमने कॉमन ही लिया होगा cos स्क्वायर और बस वहीं पे फंस गए होगे कि क्या करें, है ना? यस सर। हाँ तो भाई कॉमन तो देखो, जब दिख रहा है यार cos स्क्वायर तो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो कॉमन तो निकालना चाहिए ना। तुम अब इसको सोचो, इसको तो नॉर्मली इंटीग्रेशन तो कर ही नहीं सकते, प्रॉपर्टी से अगर नहीं हो रहा है ये, कैसे करोगे इसको, सॉल्व ही नहीं होगा, है कि नहीं भाई। cos स्क्वायर का 3 x + 1 तो एक्सपोनेंशियल है, वो cos वाला है, या तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाऊंगा उससे भी, लेकिन सॉल्व नहीं होगा मुझे लग रहा है। ठीक है, सर एक बार और तो कोई मेथड है ही नहीं। लास्ट वाला हिस्सा करना तो, लास्ट वाला स्टेप, लास्ट वाला ये cos 2x इंटीग्रेशन, मतलब उसका पता नहीं आंसर मैच नहीं कर रहा, ऊपर से तो मैंने कर दिया अच्छा सुबह। अच्छा 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 अच्छा, तुम कह रहे हो आंसर मैच नहीं कर रहा है, ओके ओके, चेक कर लेते हैं। तो मेरा 2i इक्वल टू आया 1/2, ये ठीक लिखा था मैंने 2i, हाँ 2i, और 1/2 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि कट गया cos स्क्वायर की वैल्यू मैंने लिख दी 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2, और फिर मैंने i लिख दिया 1/4, मतलब 2 हटा दिया, -π/4 से +π/4, सिर्फ cos 1 प्लस cos 2x का करना है। जब तुमने cos 2x का इंटीग्रेशन करा उसमें sin 2x बाई 2 भी लिखा था, यानी छोड़ दिया? सर लिखा था। ओके, ऐसे ही लिखा ना। अच्छा अब यस ध्यान से सर। देखो क्या करेंगे। ठीक है, तो x की जगह क्या करोगे, π/4 लिखोगे प्लस साइन, x की जगह अगर π/4 लिखूंगा तो 2x कितना हो जाएगा, π/2, है ना? यस सर। π/2 को डायरेक्टली वन वन ही लिख दूं, यहाँ पर 1/2 लिख दूं इसे। ठीक है, अब माइनस करते हैं, ध्यान से देखो, माइनस करते हैं, मेरे ख्याल से साइन की गड़बड़ करी तुमने। माइनस करते हैं, फिर ब्रैकेट में रखो, x की जगह इस बार -π/4 रखना है, जहां पर भी दिख रहा है, तो ये आएगा -1/2, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 1/4 π/4 प्लस 1/2 माइनस वाला प्लस हो जाएगा ये भी, और ये भी प्लस हो जाएगा। अच्छा ऐसा ऑप्शन थे ही नहीं, मैंने क्या ऑप्शन दिया भाई, π/2, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ऑप्शन ही गलत दिए भाई मैंने। ठीक है, इनमें से मैच नहीं करेगा भाई, मुझे लग रहा था शायद एक कट जाएगा, नहीं कट रहा, तो इसमें आ रहा है भाई 1/4। ठीक है, तुम्हारा आंसर तो ऐसे ही आया। यस सर, एक मतलब एक वाली फ्रैक्शन में पाई आ ही नहीं रहा। ठीक है, हाँ 1/4 और π/4 आ रहा है, यही आ रहा है ना। यस सर। यस सर। और π/4 नहीं, ये गड़बड़ मैंने वही कर दी, ये π/4 है, दूसरा भी π/4 है, तो ये π/2 आएगा, ओके ये π/2 है तो ये π/8 आएगा, π/8 और 1/4 ये आ रहा होगा। ठीक है, यस सर। हाँ ठीक है, मैंने ऑप्शन गड़बड़ दे दिए। ठीक है, तुम्हारा सही है, मेरा भी सही है, यही आएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, मान लो ऐसा दे दिया, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट अगर समझ में आ गया तो बहुत ईजी है, सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आंसर बोल दोगे क्या है। इसका आंसर बताना क्या होगा, ऑप्शन नहीं दे रहा मैं, ऑप्शन देख के बहुत ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा कि क्या है इसका आंसर। भाई पहले तो -a से +a वाली वो चीज़ मैं देखूंगा, ऑड इवन वाली, वो अगर नहीं लग रही ऑड इवन, दोनों में से कुछ नहीं, फिर a + b - x वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा, तो बता दो कौन सा है। ऑड या इवन में से कोई है फंक्शन, ये बता दो जल्दी से।
ऑड या इवन कोई फंक्शन है सही कि देखकर ही हम बोल दें कि हाँ ऑड है या इवन है? बोल सकते हैं सब? बताओ भी। ऑड है, इवन है या नन? पहले तो ये बता दो। बताओ बताओ। क्या कह सकते हैं अब ये फंक्शन भाई ऑड है या इवन है, या कहेंगे नन? अगर ऑड इवन नहीं है तो फिर वो ए प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। बताओ भी। नन। नन। मैंने पहले ही बोला था थोड़ा सा ट्रिकी है, तो तुमने टाइम तो लिया बट थोड़ा सोच के बोल ही दिया नन। देखो एक्स की जगह माइनस एक्स लिखा, ये आ गया। ठीक है भाई। यस सर। अच्छा, अब ऐसा लग रहा है ना देख कर कि यार ये तो ना तो ऑड है ना इवन है, क्योंकि एग्जैक्टली नेगेटिव भी नहीं लग रहा और पॉजिटिव भी नहीं लग रहा। ठीक है, लग नहीं रहा है पर है, दिखाता हूँ कैसे। ये याद रख लेना, इसलिए इसलिए दे रहा हूँ ये क्वेश्चन। अगर मैं इसको रैशनलाइज कर दूं, या तो मैं इसका नेगेटिव दिखा देता हूँ क्या है। देखो ये ना, ये लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं 1/log 1 डिवाइड बाय, ऐसे लिख दूं? ये लिख सकते हैं। यस सर। अंदर वाले पार्ट को अगर रैशनलाइज कर लेना, क्या आएगा देखो। क्या आ गया, दिख रहा है? ये आ गया ना? तो ये दिख रहा है तुम्हें, ये नेगेटिव एफ एक्स किसके इक्वल आ गया? एफ माइनस एक्स के इक्वल नहीं आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है। हाँ, तो ये ऐसे देखकर कभी नहीं समझ में आएगा, किसी बच्चे को नहीं आता समझ में, मुझे भी नहीं आएगा समझ में। और इतना कोई सोचेगा नहीं कि भाई रैशनलाइज करके देख लें, है ना, मतलब इतनी मेहनत कौन करे। तो इतनी मेहनत नहीं करे, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन बता दिया भाई, याद रख लो ये हमारा ऑड फंक्शन है। ठीक है, क्लियर है? याद रहेगा? यस। ठीक है। नेक्स्ट मान लो ऐसा आ गया, 0 to 1 tan इनवर्स 2x minus 1 होल डिवाइड बाय 1 plus x minus x square dx। इसको सॉल्व करना है। तो पहले तो पेपर में पता भी लगेगा कि भाई प्रॉपर्टी लगानी है या कुछ सब्स्टिट्यूशन करना है इसमें। तो मैं इसको देखूंगा तो पहले ऐसा लगेगा शायद सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व हो जाएगा बिना डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज यूज करें। और थोड़ा सा सोचा कि क्या सब्स्टिट्यूशन करें, नीचे तो क्वाड्रिक फॉर्म में लिखा हुआ है, ऐसा तो कोई ट्रिको का कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, तो इसमें नीचे अलग से क्वाड्रिक पूरा का पूरा लिखा हो है ना। तो भाई उसको रूल आउट कर दिया कि कोई सब्स्टिट्यूशन तो नहीं कर रहे हैं, नहीं हो रहा। तो प्रॉपर्टी लगाई, प्रॉपर्टी देखकर ही एक ही याद आती है भाई, और तो कुछ याद ही नहीं आ रहा इसमें। 0 से ए वाली प्रॉपर्टी लगा दी, क्या बनेगा? tan इनवर्स क्या बन जाएगा? बताओ क्या लिखूं? tan इनवर्स 2 टाइम्स x की जगह क्या लिखना होता है? a माइनस एक्स, यानी 1 माइनस एक्स, है ना। -1 एज जहां पर एक्स है वहीं पे चेंज करेंगे। 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कोई डिनोमिनेटर सॉल्व करेगा क्या? बताओ जल्दी से क्या है, इसको सॉल्व करके न्यूमरेटर को भी थोड़ा सा सॉल्व करके फटाफट बता दो क्या है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है भाई? 1 माइनस 2x आ रहा है ऊपर, और डिनोमिनेटर में बताएगा कोई क्या आ रहा है? बताओ भाई 3 plus x minus x square। कितना आ रहा है? 3? 3 plus x minus x नहीं नहीं, square। 3 तो आएगा ही नहीं बेटा, 3 तो आएगा ही नहीं। क्या कर रहे हो, ध्यान से देखो। 1 + 1 2, लेकिन जब इसका स्क्वायर ओपन करोगे बाहर नेगेटिव है तो 1 1 तो कट जाएगा, 3 कहाँ से आ जाएगा? सर मैंने x 3 नहीं आएगा minus भाई, 1 कर लिख रहे दिया। थे। नहीं नहीं, कभी तो बेटा ध्यान से, बहुत ध्यान से। हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं a माइनस एक्स।
a हमारा 1 है और x x है, तो a माइनस एक्स लिखना है भाई, x माइनस ए थोड़ी ना लिखते हैं प्रॉपर्टी में, a माइनस एक्स करके लिखते हैं, a प्लस बी माइनस एक्स या a माइनस एक्स। छोटी सी सिली मिस्टेक, और फिर बताया था मैंने तुम्हारा जो आंसर आएगा वो ऑप्शन में दिया भी होगा, उसी को टिक कराओगे। -1 और 4 लूज कर दिया तुमने छोटी सी मिस्टेक की वजह से। कोई क्वेश्चन नहीं आता उसमें चले जाए कोई बात नहीं, लेकिन जो आता था वो गलत कराओगे तो ब्लंडर हो जाएगा। दो क्वेश्चनों में भी अगर गड़बड़ कराई, सारे के सारे तो छोड़ दो 25 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चनों में भी ये गड़बड़ कर दी तुमने, तो तुम्हारे 10 मार्क कम हो गए। 10 मार्क से तो रैंक पता नहीं कहाँ से कहाँ हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से भी बताओ क्या है। नीचे डिनोमिनेटर बता दो यार, इतना टाइम लग रहा है। यही आ रहेगा जो लिखा हुआ है। मेरे को तो लग रहा है जो नीचे लिखा हुआ है वही आएगा। वही आ रहा है क्या? 1 प्लस एक्स माइनस एक्स पर, यही आ रहा है क्या? डिनोमिनेटर को सॉल्व करने में इतना टाइम? 1 प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x, ये बन गया प्लस x, ये दोनों कट गई, 1 प्लस का और माइनस का एक्स स्क्वायर, वही तो आ रहा है सेम। अच्छा डिनोमिनेटर सेम आ गया एग्जैक्टली। तो अगर, और इन दोनों को देखो न्यूमरेटर को, ये नेगेटिव नहीं एक दूसरे के, है कि नहीं? तो अगर ये आई चल रहा था तो ये तो माइनस आई आ गया ना, क्योंकि tan इनवर्स माइनस एक्स की प्रॉपर्टी याद आ रही है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। साइन इनवर्स, tan इनवर्स और cos इनवर्स का नेगेटिव बाहर आ जाता था, याद आ गया? याद आ रहा है भाई? यस सर। तो इसका आंसर क्या आ गया? अगर i इक्वल टू माइनस आई आ गया तो 2i इक्वल टू 0, तो i भी 0, भी खत्म, कुछ करना ही नहीं। ठीक है, क्लियर? ठीक है भाई? यस सर। ठीक है, किसी को डाउट इसमें? चलिए नो सर। चलो एक 2021 वाला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन था, ध्यान से पढ़ना, क्या कह रहा है, fx और gx दो फंक्शन दिए हुए और सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन fx स्क्वायर प्लस g टाइम्स 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब दिया हुआ है, एंड एक इक्वेशन दी हुई है इफ ये दे रखा है, एंड एक और चीज दे रखी है कि g 4 माइनस एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू 0। देन आपको बताना है -4 से फाइंड करना है -4 से +4 तक f(x) स्क्वायर की वैल्यू कितने। तो पहले ऊपर वाली कंडीशन को थोड़ा सा देखो कि हमें fx स्क्वायर प्लस g 4 माइनस एक्स की वैल्यू दे रखी है 4x क्यूब, और g 4 माइनस एक्स प्लस जी एक्स की वैल्यू दे रखी है हमें 0। तो ऊपर वाले से जो ये दिया हुआ है fx स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ से मैं fx स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ डायरेक्टली, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा -4 से 4 क्या 4x क्यूब, माइनस का कितना था, माइनस का था भाई g 4 माइनस एक्स लिख दिया। तो पहले वाले का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा भाई, जो 4x क्यूब वाला है उसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, x 4 आएगा और 4 से 4 कट जाएगा, तो ये तो इजी हो गया काम। क्या आ गया मेरा? अच्छा पहले कोई ये बताएगा ये कैसा फंक्शन है भाई, fx स्क्वायर कैसा फंक्शन है, ऑड है इवन? fx स्क्वायर कैसा फंक्शन था भाई? अगर -a से +a फाइंड करना है हमें तो मैंने पहले नोटिस करा कि भाई जो फंक्शन fx स्क्वायर लिखा हुआ वो तो इवन फंक्शन है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू आप -x लिखोगे तो x का स्क्वायर होगी उसको पॉजिटिव बना देगा, तो सेम ही आ जाएगा। तो इसको फिर ऐसे लिख दूं मैं डायरेक्टली, ट्वाइस 0 से 4 fx स्क्वायर, ये ठीक है। इसके बाद हमने fx स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो पुट कर दी, जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है उससे, क्या थी, अब पुट कर दी यहाँ पे 4x क्यूब माइनस का g टाइम्स g और फंक्शन ऑफ 4 माइनस एक्स। यहाँ से मैंने वैल्यू पुट कर दी 4x क्यूब माइनस g 4 माइनस एक्स। अब आगे क्या करें? पहले वाले का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, सॉल्व भी हो जाएगा वो तो, 4 टाइम्स
एक्स क्यूब इसका अलग कर देते हैं और -2 टाइम्स g4 - x इसका अलग लिखते हैं। इसका तो इंटीग्रेशन हो गया भाई 8x4/4 कहाँ से कहाँ तक 0 से 4, तो ये आ गया भाई 2 टाइम्स कितना आएगा 64, 4 की पावर 4, 64 नहीं क्या हो जाएगा 256 हो जाएगा, है ना 256 और इंटू 2 करोगे तो 512 हो गया। दूसरे वाले का क्या करें, सोचो थोड़ा सा, जो दूसरे वाला लिखा हुआ है इसका क्या करें। एक और कंडीशन दी थी, कुछ दिख रही है? यस सर। क्या करें इसका, g4 - x 0 से 4 क्या करें? इसमें 0 से ये वाली प्रॉपर्टी लगा दें, 0 से ए वाली प्रॉपर्टी लगा तो भाई क्या बन जाएगा 0 से 4 g, x की जगह क्या रखना है, x की जगह 4 - x रखोगे, है ना 4 - x x की जगह, और ब्रैकेट में लिखा है मैंने, देखो जहां पर x लिखा हुआ -x वहां पर मैंने 4 - x लिखा है ब्रैकेट में, ब्रैकेट क्लोज dx क्या आएगा सॉल्व करके 0 से 4 g, 4 से 4 कट जाएगा और x पॉजिटिव बन जाएगा, ये आ जाएगा ना, ये ठीक है, ये क्लियर है अभी? यस सर। यस सर। अब नोटिस करो अगर मैं इसको कहता हूँ फर्स्ट इक्वेशन और इसको कह देता हूँ ये होगी सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ, अगर मैं ऐड करता हूँ 2i इक्वल टू कितना आएगा, ये 512 पहले भी आ रहा था और ये 512 अभी भी आ रहा है, तो ये दोनों तो ऐड होकर कितना हो जाएगा 512 का डबल हो जाएगा, ठीक है। -2 भी एज इट इज, लिमिट भी सेम है 0 से 4 वो भी एज इट इज 0 से 4 ट्वाइस, और क्या आएगा g4 - x और प्लस का ये आ रहा है gx, ये है ना, यस सर। ये रहा g4 - x और ये अब सॉल्व करके प्रॉपर्टी लगा के gx आ गया, माइनस साइन बाहर -2 बाहर, लिमिट सेम, तो मैंने ब्रैकेट में एक साथ लिख दिया, और इसकी वैल्यू जांच में उन्होंने दी हुई है कि बच्चे अब सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो फिर उन्होंने क्या करा, इसकी वैल्यू उन्होंने ऐसी दे दी कि बच्चे अब इसके बाद तो एकदम देख कर ही बता देंगे आंसर क्या है। इसकी वैल्यू 0 तो इसको तो हटा दो भाई, गायब करो, क्या बचा 2 से 2 काट दो, तो आई की वैल्यू भाई आ गई 512, ठीक है। तो इसमें हमने प्रॉपर्टी कौन सी लगाई, 0 से a वाली, और जो फंक्शन की डेफिनेशन की बनती है उसके अकॉर्डिंग हमने f(x)² में ये नोटिस करा कि भाई ये तो इवन फंक्शन है, तो एक इवन फंक्शन वाला -a से a वाली प्रॉपर्टी लगाई, और एक बार क्या लगाया a - x वाली प्रॉपर्टी लगाई, तो 2 बार प्रॉपर्टी लगाई, और जो कंडीशन गिवन थी उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करा, सॉल्व हो गया, क्लियर है। यस लेट्स सी नेक्स्ट है क्वेश्चन, चलो वैसा आ गया, आई दिया हुआ है, ये तुम्हारा 2020 का है, 0 से लेकर 2π x साइन की पावर 8x और नीचे देखा साइन की पावर 8x प्लस कॉस की पावर 8x dx, इसका क्या करें। तो सबसे पहले तो वही एकदम दिमाग में मैंने कहा था 90% तो क्वेश्चन में वही 0 से a वाली प्रॉपर्टी लगेगी, तो 0 से a वाली प्रॉपर्टी लगा दी, i इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 से 2π माइनस x की जगह साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो मैं वैसे का वैसे लिख रहा हूँ, क्यों साइन 2π माइनस x वैसे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, कॉस पॉजिटिव होता है साइन नेगेटिव होता है, बट 8 पावर इवन पावर है तो फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ऐसे वैसे लिख दिया, नीचे डिनोमिनेटर में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जब ऐड करोगे तो फायदा ये होता है इन दोनों को ऐड करके, भाई जो तुम्हारा आगे ये x दे रखा था एलजेब्रिक फंक्शन दे रखा था वो गायब हो गया, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के साथ ये एलजेब्रिक काम नहीं कर रहा, मतलब मिसमैच है, और मिसमैच है तो फिर मैं जब तक इंटीग्रेट कर नहीं पाऊंगा, लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी लगा के जो x होता है ना वो गायब हो जाता है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है, और डिनोमिनेटर सेम रहता है ताकि हम ऐड करें तो कुछ फर्क ही ना पड़े, तो डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम आएगा, अब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव x साइन की पावर 8x और नीचे वाले में ओपन करके आएगा -x साइन की और 8x, वो दोनों तो कट जाएंगे, 2π बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है, ऊपर बचेगा बस साइन की और 8x, नीचे डिनोमिनेटर में साइन और कॉस, ये आ गया। अब क्या करें थोड़ा सोचो, इसमें से 2 अभी उड़ा दो, ये आ गया। अब अगर मैं 0 से वाली प्रॉपर्टी दोबारा लगाता हूँ तो क्वेश्चन रिस्टोर हो जाएगा, वही का वही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और मैंने कहा था P4 वाली आइडेंटिटी में अगर सेम आ जाता है क्वेश्चन तो फिर
अपर लिमिट को कर दो आधा, यानी 0 से पाई, और क्वेश्चन एज इट इज। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes. अब फिर भाई मैंने कहा था 90% क्या, एक क्वेश्चन में भी कई बार 2-2 3-3 बार यूज हो जाती है। फिर दोबारा लगाई 0 से ए वाली प्रॉपर्टी, अगर दोबारा 0 से ए वाली प्रॉपर्टी लगाई तो अब क्या होगा, सोच के देखो क्या हो जाएगा। अभी भी सेम आएगा, है ना? यस सर। भाई अभी भी सेम आ गया, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, 4 पाई करके ऊपर फिर आधी कर देता हूँ लिमिट, 0 से पाई बाय 2 साइन की पावर 8x, साइन की पावर 8x प्लस कॉस की पावर 8x। भाई ये गेम कौन खेल रहा है? हाँ मानसी, अपना म्यूट रखो बेटा, वो पीछे बैकग्राउंड के वो माइक की तुम्हारी साउंड आ रही है बजिंग। ओके, तो अच्छा, फिर मैंने कहा था फिर दोबारा लगा दो इसमें 0 से ए वाली प्रॉपर्टी, दोबारा लग रही है। अब लेकिन देखो क्या हुआ, अब चेंज हो जाएगा। अब अगर मैं 0 से ए वाली प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो साइन की पावर 8 x की जगह लिखोगे तो पाई बाय 2 माइनस एक्स, साइन से कॉस बन जाता है, कॉस से साइन बन जाता है और पॉजिटिव रहता है। अब क्या हो जाएगा, अब तो क्वेश्चन चेंज हो गया, ऐसा हो जाएगा 4 पाई 0 से पाई बाय 2, अब ऊपर कॉस आ जाएगा, नीचे साइन कॉस ही रहेंगे, बट इंटरचेंज मतलब पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी, लेकिन प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा ये, और अगर मैं ऐड कर दूं तो लेफ्ट साइड पे तो 2 आ जाएगा, और राइट साइड पे पता है क्या आ जाएगा, 1 1 जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 का x होता है, x में पाई बाय 2 माइनस 0 तो पाई बाय 2 आएगा, और 4 साथ में लिखा हुआ है, तो 4 पाई का पाई बाय 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई, तो 2 पाई आएगा, और भाई 2 2 गायब कर दो, आई की वैल्यू आ गई। तो इसमें 0 से ए वाली प्रॉपर्टी बार बार लग रही है, तो जब तक सर। लगती रहेगी लगाते रहो। हाँ बेटा। सर पाई स्क्वायर आएगा। हाँ क्योंकि पाई बाय 2 आया था और बाहर पाई पहले से लिखा हुआ था। ठीक है, क्लियर है अभी सभी को? Yes, sir. तो ये डेफिनेट इंटीग्रल की बेटा प्रॉपर्टीज हैं, लाइक कैसे लगानी है, ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन में मॉडुलस में बता दिया मैंने। बाकी जो प्रॉपर्टीज उसमें से 0 से ए वाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी फिर मैंने बताया वो 6th वाली प्रॉपर्टी तब लगानी है जब 0 से ए वाली प्रॉपर्टी फेल हो जाए। ठीक है, और लास्ट वाली माइनस ए से प्लस ए वाली, यही 3-4 प्रॉपर्टीज। और जो स्टार्टिंग की प्रॉपर्टीज हैं जिसमें एक्स की जगह टी पुट कर देते हैं, वो तो कभी रेयरली हम जब कभी लेट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन वगैरह करेंगे तब टी हटाने के लिए करेंगे, यूज नहीं तो करेंगे। और एक थी ए टू बी को अगर इंटरचेंज करते हैं अपर लोअर लिमिट को तो नेगेटिव हो जाता है डेफिनेट इंटीग्रल, तो वो भी बहुत कम मतलब लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे कभी, वो भी। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? इसके बाद भाई इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम ए वाई, जल्दी से एक ही क्लास में खत्म करेंगे ए वाई। क्लियर है? ठीक है। Yes. अच्छा, इस नेक्स्ट क्लास में इसका एक रह गया, एक लिमिट ऑफ सम वाला, 1-2 क्वेश्चन करा दूंगा, और न्यूटन लेबनिज थ्योरम जो थी, जो मैं बता रहा था कि इंटीग्रल के साथ डेरिवेटिव आ जाता है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं उसे, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रल, तो डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल अगर करना है तो अगर मुझे कोई कहे कि डेरिवेटिव करके दिखाओ इंटीग्रेशन का, तो इंटीग्रेशन हटा दो, सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन जब डेफिनेट इंटीग्रल लेते हैं तो फिर कैसे हटाते हैं, उसके लिए न्यूटन लेबनिज थ्योरम लगाते हैं, जो कि तुमने शायद टेक्स्ट बुक वगैरह में नहीं पढ़ी होगी, तो जेई में आए हुए हैं, पीछे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो नेक्स्ट क्लास में फॉर्मूला बताकर नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा 2-4 क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, एक बार रिमाइंड करा देना, कहीं मैं ईओआई स्टार्ट कर दूं तो एक बार रिमाइंड करा देना मुझे। ठीक है, यस चलो, थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा।